हेलो एवरीवन। आई एम स्टार्टिंग अ सीरीज़। इस सीरीज़ में ना ट्रेडिंग का शुरू से लेकर एंड तक सब कुछ सिखाया जाएगा। ऑल द टर्म्स, ऑल द कॉन्सेप्ट्स, टेक्निकल फंडामेंटल सब कुछ सिखाया जाएगा। ये सीरीज़ स्टार्ट होने जा रही है और ये सिर्फ आउटलाइन वीडियो है कि इस सीरीज़ में होने क्या जा रहा है। कोई भी बिगिनर अगर स्टार्ट करता है इस सीरीज़ को शुरू से एंड तक देखता है तो वो कंप्लीट वीडियो जो इस सीरीज़ में होने वाली है वो सारी वॉच करता है तो उसे कंप्लीट आइडिया हो जाएगा हाउ द थिंग्स वर्क, हाउ टेक्निकल एंड फंडामेंटल चीज़ें वर्क करती हैं। बाकी आगे सारा एक्सपीरियंस का जो है खेल है। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये आउटलाइन वीडियो है। हमें देखना पड़ेगा कि ट्रेडिंग है क्या। हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग से पहले हम ये देखते हैं ट्रेडिंग है क्या। ठीक है, सिंपल वर्ड में ये सिर्फ एक बेसिक आउटलाइन वीडियो है। सीरीज़ हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। ये आउटलाइन है कि आगे वाली सीरीज़ में होने क्या वाला है। फाइनेंशियल मार्केट्स, ठीक है। वर्ड्स ट्रेडिंग, ट्रेडिंग पहले बताते हैं क्या है। ट्रेडिंग में ना बाइंग तिजारत है। जैसे किसी भी बिज़नेस में तिजारत होती है, बाइंग एंड सेलिंग, खरीदो फरोख्त होती है, ट्रेडिंग में होती है। जैसे सोने की मार्केट है, जैसे कपड़ों की मार्केट है, जैसे जो शूज़ वगैरह की मार्केट है, किसी भी मार्केट है तो उसमें बाइंग और सेलिंग होती है। सेम तिजारत है, ये तिजारत है। ठीक है, इसमें तिजारत तिजारत जो है वो कहाँ होती है? इसमें तिजारत होती है फाइनेंशियल मार्केट्स में। ठीक है। जैसे कि दूसरी मार्केट्स हैं, कपड़ों की मार्केट है, खाने पीने की मार्केट है, वो अलहदा ट्रेडिंग है और यहाँ अलहदा ट्रेडिंग है। यहाँ फाइनेंस की दुनिया है, फाइनेंशियल मार्केट है। यहाँ उन एसेट्स की ट्रेडिंग होती है। ठीक है, बायर्स एंड सेलर्स ट्रेड करते हैं। ट्रेडिंग जो होती है वो डिफरेंट एसेट्स होते हैं, करेंसी पेयर्स होते हैं, डिफरेंट स्टॉक्स होते हैं, वो अलग अलग फिर फाइनेंशियल मार्केट्स भी ना डिवाइड हैं अलग अलग मार्केट्स में। दिस इज़ जस्ट अ बेसिक आइडिया। नेक्स्ट के ये ट्रेडिंग होती क्या है? जैसे फिज़िकल चीज़ों की ट्रेडिंग होती है फिज़िकल मार्केट्स में, जैसे खाने पीने वगैरह की हैं। यहाँ ऑनलाइन जो सिस्टम है वो ब्रोकर के ज़रिए होती है ट्रेडिंग। अगर हम देखें ब्रोकर, ब्रोकर क्या है? ब्रोकर एक ऐसी जगह है जहाँ हमारे फंड्स होते हैं और ब्रोकर जो है वो मिडल मैन के तौर पे एक्ट करता है, हमें मार्केट से कनेक्ट करता है। ठीक है, और जो हमारे फंड्स होते हैं वो हमारे ब्रोकर में होते हैं। अब जो फेमस ब्रोकर हैं, जो ट्रस्टेड हैं, दो ही हैं, एक्सएम और एक्सनेस। और भी हैं लेकिन ईजी टू यूज़ हैं, एक्सनेस स्पेशली। उसके बाद हाउ डू आई स्टार्ट लर्निंग, ये क्वेश्चन माइंड में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन क्लियर करने के लिए मैं हूँ। ठीक है, तो लर्निंग इस कंप्लीट सीरीज़ में ए टू जी लर्निंग होगी, सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। स्टार्ट देखते हैं हम। लर्निंग के लिए सबसे पहले हमें मार्केट समझना पड़ेगा। मार्केट मूव कैसे करती है? मार्केट के ना कुछ स्पेशल साइकिल्स हैं, मार्केट उन साइकिल्स में मूव करती है, वो हम डिस्कस करेंगे। और प्राइस एक्शन, असल में हमने प्राइस को समझना है। ठीक है, प्राइस के एक्शन को समझना है और फिर हमने उस पर रिएक्ट करके जो है वो एक्ट करना है। प्राइस एक्शन क्या है? लैंग्वेज ऑफ प्राइस मूवमेंट। ठीक है, प्राइस किस तरह मूव करती है मार्केट्स में, वह प्राइस एक्शन होता है। कैंडल्स के थ्रू, ये कैंडल्स भी स्टडी करेंगे इस सीरीज़ में। उसके बाद हम दो तरीके से जो है प्राइस के एक्शन, प्राइस के जो है प्राइस एक्शन को समझ सकते हैं। एक तो टेक्निकल है और एक है फंडामेंटल। हम दोनों चीज़ों का जिक्र करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस को हम डीप डाउन डिस्कस करेंगे, ए टू जी टेक्निकल एनालिसिस की सारी चीज़ें इसमें कवर करेंगे। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर, इम्बैलेंसेस, ऑल कॉन्सेप्ट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। मार्केट स्ट्रक्चर मेन है। मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो मेन थिंग है टेक्निकल एनालिसिस में। वो मास्टर कर लिया तो मार्केट का स्ट्रक्चर समझ आ गया तो इजी हो जाएगा टेक्निकल एनालिसिस समझना। ठीक है, ये मेन टॉपिक्स हैं। उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस जो है ना ट्रेडिंग, ठीक है, इसमें ना ये वाली चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरी नज़र में नहीं, सबकी नज़र में। लेट मी शो यू। साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, देन आती है आपकी स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी, इन चीज़ों की समझ नहीं आई तो मैं ज़रा सा एक्सप्लेन करता हूँ। स्ट्रेटजी एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ठीक है, और रूल्स होते हैं ये, और एक ना मार्केट स्ट्रक्चर आपका ने जो देखा होता है उसके मुताबिक आपने अपनी स्ट्रेटजी बनाई होती है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मार्केट स्ट्रक्चर इस तरह अलाइन होगा तो मैं इन पर्टिकुलर थिंग्स को देखते हुए एंटर करूँगा। ये सारा हम सीखेंगे आगे जाके। और साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी का ज़्यादा फैक्टर होता है। कई लोग कहते हैं 80% बाद में रिस्क मैनेजमेंट और स्ट्रेटजी आता है, लेकिन
साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट इक्वल हैं, ठीक है। उसके बाद जाके स्ट्रेटेजी आती है। ये दोनों चीज़ों पे मास्टर कर लिया तो मुश्किल होता है मास्टर करना, लेकिन दोनों चीज़ों पे मास्टर करना चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट, ये पिलर्स हैं ट्रेडिंग के, ये 3, 1 2 3, ठीक है। स्ट्रेटजी भी आती है, लेकिन अगर स्ट्रेटजी सीख ली, ये दोनों चीज़ें ना आई तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। वही चीज़ है कि तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तीनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। और हम ये तीनों चीज़ें कवर करेंगे, कंप्लीट ये करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा करेंगे डिस्कस, और साइकोलॉजी को भी करेंगे। चलें, सीरीज़ हमारी स्टार्ट होगी नेक्स्ट वीडियो से। कहाँ से स्टार्ट होगी? मास्टरिंग द चार्ट्स। विल ट्राई टू मास्टर द चार्ट्स, ठीक है। इस सीरीज़ में हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, कि हमें ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन आ जाए कि कब ट्रेंड बेरिश है, कब बुलिश है, मार्केट स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह। और उसके बाद वॉल्यूम सीखेंगे कि कब मार्केट में वॉल्यूम आता है, किस सेशन टाइमिंग में आता है, सेशंस भी सीखेंगे, ठीक है। सेशंस भी सीखेंगे, टाइमिंग सीखेंगे उनकी, कैंडलस्टिक्स सीखेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, सप्लाई एंड डिमांड, कब कब मार्केट में किस किस पर्टिकुलर जगह पे सप्लाई और डिमांड होती है, लिक्विडिटी। ये सारी टर्म समझ नहीं आ रही होंगी, लेकिन ये हम सीखेंगे, ये सारा मार्केट स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है। ये सारी टर्म सीखेंगे हम। सो हाउ टू मेक अ ट्रेडिंग प्लान स्लैश ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आपके पास स्ट्रेटजी आ जाएगी तब आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे, तब आपको टाइम लगेगा काफ़ी कि स्ट्रेटजी मास्टर करने में। इट्स नॉट एन ईजी गेम। स्ट्रेटजी जब आप सीख लोगे उसके बाद भी आपको टाइम लगेगा। ये भी इस पर्टिकुलर सीरीज़ में सीखेंगे हम कि कैसे स्ट्रेटजी बिल्डअप करते हैं, और वो स्ट्रेटजी कितनी यूज़फुल है उसके लिए हम करेंगे बैक टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग क्या चीज़ होती है कि ना, हम वो स्ट्रेटजी चार्ट्स पे ट्रेड करते हैं ना, हम वो स्ट्रेटजी हम प्रीवियस डाटा पे जाके अप्लाई करेंगे कि किस किस तरह वो स्ट्रेटजी वर्क कर रही है, टू अप्लाई दैट स्ट्रेटजी ऑन प्रीवियस चार्ट डेटा टू नो इट एक्चुअली वर्क्स और नॉट। इसका विन रेट क्या है? विन रेट का मतलब 100 में से कितनी ट्रेड्स जो हैं वो टीपी हिट करती हैं और कितनी ट्रेड जो हैं वो एसएल हिट करती हैं, ठीक है। और अगर इसका विन रेट पॉजिटिव में है तो वो स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल होती है, ठीक है। डिपेंडिंग आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशो कितना है। डोंट पैनिक, सारी टर्म्स डिस्कस करेंगे। दिस वीडियो इज जस्ट एन ओवरव्यू। सो द नेक्स्ट वीडियो इज मास्टरिंग द चार्ट्स बूट कैम्प डे 1। प्राइस सेक्शन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, एंड काफ़ी इंफॉर्मेशनल वीडियो रहेगी, सीरीज़ रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस को नहीं छोड़ेंगे, मतलब कि डीप डाउन डिस्कस करेंगे कि कॉन्सेप्ट मेन जो है वो मार्केट स्ट्रक्चर है हमारे लिए, जो है इस सीरीज़ में डिस्कस करने के लिए। अभी मैं आपको आज के दिन की एक अपना ट्रेड सेटअप शेयर करता हूँ। आज के दिन का 20 अप्रैल का यूरो यूएसडी है, ठीक है। ये मेरी स्ट्रेटजी है, एक मैंने काफ़ी बैक टेस्ट की है उसकी, प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी इसको कह सकते हैं, और इसको भी मैं मास्टर कर रहा हूँ। यूरो यूएसडी का ये चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट। मार्केट में प्राइस सेक्शन जो था ना, मार्केट स्ट्रक्चर, वो था बुलिश साइड पे 5 मिनट में, एज वी कैन सी क्लियरली, ठीक है। सो उसके बाद मार्केट में ये ब्रेक डाउन आता है। ये ब्रेक डाउन के बाद अगर ये ब्रेक डाउन लेजिट होता है तो मार्केट कंटिन्यू करती फॉल करने के लिए, लेकिन ये सेलर इनवाइट एरिया था और यहाँ से प्राइस ने शूट अप किया, देन यहाँ से हमारी स्ट्रेटजी अप्लाई होती है, ठीक है। विच इज़ ए फेयर वैल्यू कैप, रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अलाइन होकर एक 5 मिनट की बुलिश कैंडल बन गई, और उस कैंडल क्रॉसिंग पे एंट्री ली हमने। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एंट्री हुई। 1:2 इसका टारगेट था, यहाँ तक इसका टारगेट है। अभी ट्रेड एक्टिव है, और एसएल इसका स्टॉप लॉस इसका यहाँ है। 1:1 पे हमने इसका रिस्क जो है वो ब्रेक इवन कर दिया रिस्क मैनेजमेंट के तहत। 1:1 इसका यहाँ हो गया था, तो हमने ये ट्रेड ब्रेक इवन कर दिया है, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ट्रेड ब्रेक इवन है। अगर ये ट्रेड यहाँ चली जाती है प्राइस, तो हमारा टीपी हिट हो जाएगा, यहाँ तो हमारा ब्रेक इवन, यानी नो टीपी नो एसएल। सो ये लाइव एग्जांपल थी। सो let's meet in the next video of this series.